कृत प्रत्यय के अंतर्गत आज हम अनियर प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। अनियर प्रत्यय कृत प्रत्यय है, अर्थात यह क्रिया के पीछे लगने वाला प्रत्यय है। इससे पहले कृत्वा, ल्याप, तव्यत और शानच प्रत्यय हम बात कर चुके हैं। विद्यार्थियों, अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय दोनों ही समानार्थी हैं। दोनों का अर्थ चाहिए अर्थ में आता है। जैसे पठनीय शब्द आया, अनियर प्रत्यय युक्त कोई शब्द आता है तो वहां आता है चाहिए। पठनीय हमने बात की तो पठनीय माने पढ़ना चाहिए, अर्थात यह चाहिए या योग्य अर्थ में आता है। दूसरी बात, इसके तीनों लिंगों में रूप अलग अलग चलते हैं। नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तीनों में ही अलग अलग रूप चलते हैं। अब हम धातुएं लिख करके और उसमें अनियर प्रत्यय जोड़ करके देखते हैं उसमें क्या चेंज आता है। सबसे पहले मैं कुछ धातुएं लिखती हूँ। अब हम इन धातुओं में अनियर प्रत्यय जोड़ करके देखते हैं। अब अनियर प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो इसका अनिय शेष रहता है, बाकी रे जो है ये लोप हो जाता है। जैसे एद धातु में जब हम अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह बनेगा एधनियम। एधनियम यह बनेगा नपुंसकलिंग में। इसी तरह से पट धातु में जब हम अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं नपुंसकलिंग का शब्द बनेगा पठनियम। अब आते हैं हम पुल्लिंग शब्द की तरफ। जब एद धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं और पुल्लिंग वाला शब्द बनाते हैं तो यह बनेगा एधनीय है, विसर्ग वाला रूप, और इधर बनेगा एधनीया। बिल्कुल इसी तरह से ही पट धातु में नपुंसकलिंग में तो पठनियम और पुल्लिंग में पठनीय है और स्त्रीलिंग में पठनीया। अब आ जाते हैं दा धातु पे, दानीयम, या पूज धातु में पूजनीयम। इसी तरह से हस धातु में हसनीयम, गम धातु में गमनीयम, पच धातु में पचनीयम। बिल्कुल इसी तरह से ये सारी धातुएं एक जैसी हैं, इनमें बिल्कुल यही चेंज आता है, कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन थोड़ा सा रक्ष धातु में ध्यान देने की आवश्यकता है। रक्ष धातु में जब हम अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह बनता है रक्षणीयम। यहां नय और नय में अंतर आ जाता है, इसलिए यह ध्यान देने योग्य है। यह बनेगा रक्षणीयम, रक्षणीय है और रक्षणीया, आ की मात्रा लगा करके। इसी तरह से गृह धातु में भी ग्रहणीयम बनेगा। इन दोनों में अंतर नहीं है, ये दोनों सेम चेंजेस हैं। इसमें बनेगा ग्रहणीयम, इधर बनेगा ग्रहणीय है और ये स्त्रीलिंग में बनेगा ग्रहणीया। इन धातुओं में अंतर देखिए। जब दृश धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो नपुंसकलिंग का शब्द बनेगा दर्शनीयम। दर्शनीयम। अब हम यहाँ देखें, जो री ऋषि वाला री है ये यहाँ आकर के रेफ वाले रे में बदल जाता है और बाकी चेंज वही का वही है। नृत धातु में यह बनेगा नर्तनीयम। इसी तरह से स्मृ धातु में बनेगा स्मरणीयम। यहाँ पे चेंज जो है ये ण का आ जाता है। वृद्ध धातु में वर्धनीयम और सृज धातु में सर्जनीयम। और क्री धातु में यहाँ पे ये ण वाला काम करता है, यह बनेगा करणीयम। और पुल्लिंग में उसी तरह से विसर्ग लग कर के रूप बनेगा, अर्थात दर्शनीय है, नर्तनीय है, स्मरणीय है, वर्धनीय है और सर्जनीय है। और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा के साथ, अर्थात दर्शनीय, नर्तनीय, स्मरणीय, वर्धनीय और सर्जनीय। अब इन तीन धातुओं में देखिए, नी धातु में जब हम अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह बनता है नयनीयम। यहाँ पे यह का आगमन हो जाता है। इसी तरह से जी धातु में भी जय नियम बनेगा यहाँ पर। और भू धातु में देखिए वह का आगमन आ जाता है, भव नियम बनेगा। यहाँ पे यह का आगमन हुआ, इसी तरह से जी धातु में भी यह का आगमन हुआ है, लेकिन भू धातु में वह आया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उसी तरह से विसर्ग और आ की मात्रा लग जाएगी।
अब इन धातुओं में देखिए अनियर प्रत्यय से क्या अंतर आता है। जब हम लिख धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो नपुंसक लिंग में शब्द बनता है लेखनीयम। अब यहाँ आप नोट कीजिए, यहाँ ई की मात्रा थी तो ये लेखनीयम बना, जबकि नी धातु में नए नियम बना था। अब इस तरह का अंतर आपको धातु वाइज ही याद करना पड़ेगा। चुर धातु में यह बनेगा चोर नियम, क्रुद्ध धातु में बनेगा क्रोध नियम। नेक्स्ट पृच्छ धातु में बनेगा, अब यहां देखिए इस तरह का चेंज आता है, प्रच्छ नियम, ये वाला चेंज आता है। और क्री धातु में यह बनेगा क्रय नियम। क्या बनेगा क्री धातु में? क्री खरीदना, तो यहां बनेगा ये क्रय नियम। अब यहां आप यह नपुंसक लिंग के पढ़ रहे थे, पुल्लिंग में यह बनेगा लेखनीय है, विसर्ग वाला रूप बनेगा, और स्त्रीलिंग में बनेगा लेखनीया। उसी तरह से चोरणीय है, क्रोधनीय है, प्रच्छनीय है और क्रयनीय है। इस तरह से विसर्ग वाले रूप और आधातु आ की मात्रा वाले रूप स्त्रीलिंग में बनेंगे। अनियर प्रत्यय अपने आप में चाहिए योग्य अर्थ देता है। एक अंतिम बात यह है कि इसके रूप राम की तरह पुल्लिंग में चलते हैं, रमा की तरह स्त्रीलिंग में चलते हैं, रमा या बालिका की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। और एक बात और है, ये कर्तृवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। अनियर प्रत्यय की बात हो रही है। अब हम अगले वीडियो में अगले प्रत्यय के साथ उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।